भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कोई भी जो परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद रखता हूँ। मुझे एक ये बहुत कंट्रोवर्शियल वो हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई उस लेवल का परफॉर्म कर सकता था। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं भी यहीं का बिहार का ही हूँ। देखा है बहुत लाउड एक्टर्स हैं भोजपुरी में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एकदम कुछ भी बोलना हो, अगर इंटरव्यू देना तो हाँ हाँ, मतलब वो वाली बात, मतलब नेचुरलिटी थोड़ा कम है। फील होता क्या ये है, ये कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि जैसे समय के साथ थोड़ा मैच्योर्ड हम लोग हुए हैं, लेकिन चीज़ें समाप्त हो गई ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी बहुत है, मतलब नहीं कम नहीं, बहुत है, और इस पे हम सबको मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। आज के डेट में ना मुझे हिट होना है, मुझे फेम होना है, तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि कंट्रोवर्सी में चीज़ें आए, कुछ ऐसा बोल दूं कि मीडिया कवरेज हमें मिलने लगे। लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ मीडिया कवरेज भी मिल जाता होगा, चीज़ें हो जाती हुई, लेकिन आपने बहुत भविष्य के लिए आपने बहुत बुरा बीज बोया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात होती है अक्सर अश्लीलता की बात होती है और कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ अश्लीलता ही परोसी जाती है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि लक्ष्मीनिया मूवी आने वाली है और उनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं, सीधे जुड़ेंगे रितेश सर से। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, और आपके चैनल वाले दर्शकों को भी मेरा। सबसे पहले मूवी के बारे में आप कुछ बता दीजिए। ये लक्ष्मीनिया मूवी बेसिकली एक जो बिहार के अंदर, या बिहार के अंदर क्या कहें, हमारे गांव घर के अंदर जो जाति पाति का समीकरण है, उसके ऊपर एक प्रहार है, एक उसके ऊपर मेक किया हुआ है, बनाया हुआ है। जी। सर, आपको अभी भी लगता है कि अभी भी गाँव में जाति पाति होती है? बात करें हम अगर बिहार की पॉलिटिक्स की में भी काफ़ी ज़्यादा जातिवाद होता है, तो अभी भी आपको ये फील होता है? फील होता क्या ये है, ये कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि जैसे समय के साथ थोड़ा मैच्योर्ड हम लोग हुए हैं, लेकिन चीज़ें समाप्त हो गई ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी बहुत है, मतलब नहीं कम नहीं, बहुत है, और इस पे हम सबको मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। जी। इसके पहले आपने रवि किशन के साथ भी काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? रवि किशन के साथ मैंने एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि सदगुरु ओशो रजनीश के बायोपिक पे मैंने काम किया था। अच्छा है, अच्छे एक्टर हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी तो लापता लेडीज़ जी। जो ऑस्कर तक चली गई है, तो कोई उस पर मैं कमेंट करूँ वो कोई बहुत बड़ा वो है नहीं। मज़ा आया था, अच्छा काम, अच्छा अनुभव रहा था उनके साथ। तो अगर हम मूवी की बात करें, आपने एक्टर और एक्ट्रेस का सिलेक्शन कैसे किया? क्योंकि बहुत ऑप्शन है। अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो पावर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, अक्षरा सिंह है, काफ़ी पॉपुलर हीरो हीरोइन है आपके पास ऑप्शन लिस्ट में। क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो आपको तो कोई भी हाँ बोल सकता है, लेकिन आपने ऐसे लोगों को चुना है जो नेचुरल हैं, तो इसके पीछे की क्या बात है? एक्टर तो सभी एक्टर अच्छे हैं, अपने अपने जो उनका जोन है उस जोन में वो अच्छे हैं, लेकिन मुझे बेसिकली एक्टर नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये है कि एक्टर जो एक्टिंग करे वो ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, जो बस एक्टिंग को भी नेचुरल ढंग से कर ले, वो ऐसे आर्टिस्ट चाहिए थे। तो मैंने काफ़ी ऑडिशंस भी लिया कुछ लड़के लड़कियों का, फिर मुझे जो सही समझ में आया कि नहीं ये मेरे कैरेक्टर पे फिट है, लुक वाइज फिट है। कुछ लोग रिच होते हैं, लुक से ही रिच होते हैं, जी। मतलब वो कैसे भी रहेंगे तो रिच ही लगेंगे। तो वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा पुअर लुक का चाहिए था, क्योंकि ये फिल्म निचले जाति के ऊपर बनी हुई फिल्म है। तो निचले जाति के लोगों का लुक जैसा होता है वैसा मैंने डिज़ाइन करने का कोशिश की। अगर ये एक्टर और एक्ट्रेस नहीं होते तो कौन से वो एक्टर और एक्ट्रेस होते जो आपकी मूवी में रिप्लेसमेंट कर देते? अब भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कोई भी जो परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद रखता हूँ। मुझे एक ये बहुत कंट्रोवर्शियल वो हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई उस लेवल का परफॉर्म कर सकता था। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं भी यहीं का बिहार का ही हूँ। देखा है बहुत लाउड एक्टर्स हैं भोजपुरी में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एकदम कुछ भी बोलना हो, अगर इंटरव्यू देना तो हाँ हाँ, मतलब वो वाली बात, मतलब नेचुरलिटी थोड़ा कम है। तो भोजपुरी की तो बात ही मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब रही बात, ये नहीं कि मुझे कोई हेट है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल हुआ है। अब हिंदी की बात किया जाए तो मेरे फेवरेट मनोज बाजपेयी जी हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, ये इस जोन की फिल्म है। ये सब आर्टिस्ट इसमें जाएंगे। वहीं उस जगह पे मैं सलमान खान को भी नहीं रख सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बस वही बात है कि ये जो फिल्म आप, मैं कहूँगा कि जब रिलीज़ होगी तो देखिए आप, और बिल्कुल लगेगा कि जो मैंने बोला था उसमें सच्चाई है। आप भोजपुरी पिक्चर बना रहे हैं, अक्सर भोजपुरी में ये बातें कही जाती है कि अश्लीलता परोसी जाती है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। क्या ये मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं? पहली बात तो ये भोजपुरी
बिल्कुल भोजपुरी नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं 3-4 मूवी जो बनाया वो भी हिंदी था, ये भी हिंदी है मगर बिहारी हिंदी है। जी आप समझ रहे हैं। और रही बात, लगभग समकक्ष बोल सकते हैं आप, भोजपुरी के समकक्षी भाषा है। रही बात नहीं देख सकते हैं लोग, ये तो फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म है। आपको एक सीन वैसा नहीं होगा जो कि गंदगी की ओर, आप पूरी फिल्म में एक बार फील भी नहीं कर सकते, आपको उस तरफ दिमाग जाएगा ही नहीं। बिल्कुल ये आपको ना कास्टिज्म में लपेट लेगा 10 से 15 मिनट के अंदर ही। आपको फील होने लगेगा कि अच्छा ऊंचे जाति के लोग, नीचे जाति के लोग, क्या डिफरेंसेस है, क्या असमानता है। तो आप बिल्कुल अलग जोन में चले जाएंगे और अश्लीलता की बात तो आएगी ही नहीं। गाने भी हैं इसमें, 4 गाने हैं, चारों गाने बिल्कुल ने एकदम, कहीं कुछ भी वैसे वर्ड्स नहीं है, ना ही वैसा कुछ मैंने फिल्माया है। लाउड तो कुछ फिल्माया ही नहीं है जिससे कि लगे कि कुछ अननेचुरल है। सर, अगर हम सक्सेस की बात करें, अक्सर कहा जाता है कि लाउड मूवीज़ बनाने से, लाउड गाने, लाउड एक्टर और एक्ट्रेस को रखने से मूवी हिट हो जाएगी। आपकी सोच थोड़ी अलग है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब बदलाव की तरफ भोजपुरी बढ़ रहा है और बिहार वासी भी बढ़ रहे हैं? हाँ, नहीं, बदलाव की ओर तो हैं। देखिए, रही बात सक्सेस का, परिभाषा बदल जाता है। आपने सक्सेस उस बात को बोला कि पैसे कमा लिया तो सक्सेस हो गया। पैसे कमाने का बहुत सारे ढंग हैं। मैं एडिटर हूँ, बैठता हूँ, एडिट करता हूँ, बहुत सारे पैसे कमाता हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलता है जो डायरेक्टर को मिलता है। डायरेक्शन में हो सकता है मैं कुछ भी पैसे ना कमाता हूँ, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि सक्सेस, हम अपनी बात को अच्छे ढंग से किसी के सामने पहुंचा दिए और उसको लगा कि ये जो मैं कहना चाहा वो मैंने कह दिया, यही मेरे हिसाब से सक्सेस है। पैसे मैटर नहीं करता। ये जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनता थिएटर में आए और ये मूवी देखे? हाँ, ये बिल्कुल आर्ट मूवी है और मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप मूवी में आएंगे और 10 से 15 मिनट के अंदर फिर आप सारी चीज़ भूल जाएंगे। बिल्कुल आपको आपका गांव, आपका घर, आपका नज़दीक का परिवेश, आप खुद भी अगर डोमिनेटिंग नेचर के होंगे या खुद भी वैसे नेचर के होंगे तो आपका झलक आपको मिलने लगेगा कि अच्छा ये मेरा वाला नेचर इसमें है, या जो भी हमारे समाज में होता है वैसा। तो ये आइडिया कहाँ से आया सर? क्योंकि जातिवाद की अगर हम बात करें तो अक्सर ही बातें तो होती है, लेकिन कोई इस मुद्दे को उठाता नहीं। अगर हम पॉलिटिकली भी बात करें, काफ़ी बोलता है कि वो उस जात के हैं, उस जात के हैं। भोजपुरी की बात करें तो गाने भी बनते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल गाने, या हिरान, बबुआन, बहुत सारे टाइप के। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपके दिमाग में ये आइडिया है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, तो मेरे पापा टीचर हैं, मेरा खुद का स्कूल था। तो स्कूल है तो स्कूल रूप का जैसा बच्चा होता है वैसा ही है। तो मेरे गांव की जो लो कास्ट से, मतलब कह सकते हैं, जो एक लेडी थी जो उसी गांव में शादीशुदा थी, तो वो आती थी तो नेचुरली मैं उनको प्रणाम उर्नाम कर लेता था, क्योंकि एक संस्कार के अंदर है। संयोग बस एक बार ऐसा होता कि मैं गांव में रहता हूं, वो स्कूल की बात मैंने किया, अपने गांव में रहता हूं और वो मेरे गांव की थी, तो वो एक बार आ गई तो जैसे मैं बचपन में प्रणाम वहाँ का स्कूल में कर लेता था वैसे ही गांव में भी कर लिया। अब वो प्रणाम मैंने गांव में किया, वो जो आसपास में 10 लोग बैठे हुए हैं वो देख लिए तो मेरा इतना बैंड बजा दिए उस बच्चे का, छोटा सा, मैं 10 साल 12 साल का होऊंगा, कि तुम इतने अपर कास्ट के हो गए, तुमने उस लोअर का उसको कैसे पाँव छू लिया, तुम पागल हो गया, तुम बेवकूफ़ हो गया। तो ये ऐसा समाज है। देखिए, अगर हमें कोई घाव है तो उस पर उसको ढक लेने से वो घाव नहीं सही हो जाएगा, उसका इलाज की ज़रूरत है। तो जो है सो है, ये हमारे समाज में है। तो आइडियाज़ आते रहते थे, लगता था कि कभी कुछ करूँगा, तो एक आइडिया था कि इस पे एक बेहतर मैसेज देने की कोशिश में करूँगा। मैसेज तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जातिवाद की अगर हम बात करें, भोजपुरी ऑडियंस बहुत है, वर्ल्ड वाइड देखते हैं, गाने भी बहुत हिट होते हैं। उस बीच में जाति को लेके गाने बनाना, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, कुछ भी देखिए, मैं एक बात मैं बोलता हूँ, आप किसी भी तरीके से अगर प्रेम को नष्ट कर रहे हैं, कुछ भी तरीके से, चाहे आप अपनी भाषा से, चाहे आप अपने किसी भी तरीके, तो वो गलत है। मेरे नज़र में वो गलत है। समाज का बाउंडेशन ख़त्म नहीं। आप देखिए, होता क्या ना, लोग ना आज के डेट में ना, मुझे हिट होना है, मुझे फेम होना है, तो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि कंट्रोवर्सी में चीज़ें आए, कुछ ऐसा बोल दूं कि मीडिया कवरेज हमें मिलने लगे। लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ मीडिया कवरेज भी मिल जाता होगा, चीज़ें हो जाती हुई, लेकिन आपने बहुत भविष्य के लिए आपने बहुत बुरा बीज बोया है, जिसका आप, हो सकता है अभी आप मीडिया फील्ड में तो ठीक है, कल आपके बच्चे नहीं रहेंगे, उसके बच्चे नहीं रहेंगे, उसको आपका वो फल ना वो भोगेंगे। इसके लिए आप तैयारी रखिए। तो मेरा यही है कि जहाँ प्रेम नष्ट कुछ से भी हो, वो चीज़ गलत है तो गलत। आखिरी सवाल रहेगा मेरा,
बड़े कलाकारों को कितनी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी बातों को प्रमोट ना करें, ऐसे गाने को ना प्रमोट करें, क्योंकि इनको ही देखते हैं। पवन सिंह की बात करें या खेसारी की बात करें, अक्षरा की बात करें, कई और सितारे भी हैं, लगभग इन तीनों का ही नाम हमेशा आता है। तो कितना ज़रूरी है, क्योंकि इनको ऑडियंस देखती है, जब देखती है तो एक मैसेज आ जाता है और फैंस के बीच कलेश हो जाता है उसको। देखिए क्या है, उनको तो चाहिए, नेचुरली चाहिए। मैंने क्या कहा, सिर्फ अभी वो अपना देख रहे हैं, बस बात इतना ही है। आप समझिए मेरी बात को। अभी मैं पवन सिंह मैं अपना देख रहा हूँ, मैं खेसारी मैं अपना देख रहा हूँ, अपने 4 पीढ़ी आगे को नहीं देख रहा हूँ कि जब मेरा पोता पोता का पोता कोई रहेगा ही ना, हम लोग तो चल देंगे। तो ये जो बीज में बो रहा हूँ कि उस पर क्या असर करेगा। अभी तो मुझे फ़ायदा लग रहा है कि चलो लोग मिल गए, मीडिया मिल गई, पैसे मिल गए, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन वो कल के लिए खतरनाक है। ये उनको समझनी पड़ेगी, इतनी सी बात है। तो देखिए, अब भोजपुरी इंडस्ट्री बदल रही है और अच्छी फिल्में आ रही है, जिसको आप परिवार के साथ देख सकते हो। और बड़े सितारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा संदेश दे जिससे भोजपुरी का नाम आगे जाए, ना कि जातिवाद फैले या विवाद फैले और अश्लीलता कम हो जाए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।